एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शंस। जो लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी उसमें मैंने आपको पढ़ाए थे रैशनल नंबर्स, और उसमें क्या किया था हमने कि हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द रैशनल नंबर। मतलब हमने फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़े थे रैशनल नंबर्स के ऊपर। तो ये जो फ्रैक्शन है ये रैशनल नंबर की ही एक फॉर्म है। हम रैशनल नंबर को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो उनको फ्रैक्शंस में और या फिर उनको डेसिमल में। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे फ्रैक्शन मीन्स अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं, किसकी बात करूं, रैशनल नंबर की बात करूं, तो रैशनल नंबर्स को हम दो तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। किस तरीके से? पहला जो रहेगा वो रहेगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, एंड दूसरा जो रहेगा वो रहेगा डेसिमल की फॉर्म में। राइट, इनको अभी डिस्कस करने वाले हैं हम, और देखेंगे कि फ्रैक्शंस का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन रहता है वो कैसा रहता है, एंड हम इनको कंपेयर कैसे करते हैं। तो मेन टॉपिक जो आज का है वो है कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि आपके एग्जाम में कंपैरिजन को लेके एक क्वेश्चन 101% आता है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दो फॉर्म जो हमने अभी डिस्कस की, कौन सी? एक तो फ्रैक्शन मींस आप इसको बोलोगे क्या, भिन्न। हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्या, भिन्न। और अगर मैं बात करूं किसकी, डेसिमल की, तो यहाँ पे हो गया ये आपका क्या, दशमलव। राइट, तो इसको हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए। राइट, अब फ्रैक्शन की बात करूं तो इस फॉर्म में ये जो हम रैशनल नंबर की p/q फॉर्म लेते थे ये वही वाली फॉर्म है। ओके, बट एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी कि मैंने बोला था कि 3 एक क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको मैं 3/1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करती हूँ, जिसमें p एंड q, ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। राइट, यही हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे फ्रैक्शन को अगर मैं समझाऊं आपको, तो फ्रैक्शन में क्या रहता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन होता है क्या, पार्ट ऑफ द होल। क्या है ये? पार्ट ऑफ द होल। ओके, अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे अपनी डेली लाइफ एग्जांपल से। आपने मार्केट से एक ऑर्डर किया, क्या, पिज्जा ऑर्डर किया। राइट, और आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं। राइट, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो वहां पे आपको इस तरह की 1 2 3 4 स्लाइसेस मिलेंगे। ओके, और अगर आपने उसका हाफ पार्ट कंज्यूम कर लिया, खा लिया, तब क्या होगा, तब ये 1 एंड 2, ठीक है, इतना पार्ट आपने खा लिया। तो मैं कहूंगी कि 4 पार्ट्स में से आपने कितना कंज्यूम किया, आपने 2 कंज्यूम किया। दैट मीन्स इसको अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा 1/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। राइट, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं। राइट, अगर आपने इसके कितने स्लाइस खाए, 1 एंड 2 स्लाइस खाए। अगर मैं बात करूं कि आपने 3 स्लाइस खाए, तब जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 3/4। क्या मतलब हुआ इस सब का? यहाँ पे जो पिज्जा है ये आप होल के उसमें देख सकते हैं। होल मीन्स होता है 1। राइट, अब 1 में से आप जितना लोगे वो हो जाएगा उसका एक क्या, पार्ट। क्या हो जाएगा वो, उसका एक पार्ट। तो यही होते हैं फ्रैक्शन। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि ये टोटल जो रहता है इसमें वो नीचे रहता है, और जितना पार्ट आपने यूज किया वो हमेशा आता है कहाँ, ऊपर। तो कह सकते हैं कि इसमें जो p रहता है वो लेस रहता है, किससे, q से। q हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। q बड़ा होगा किससे, p से बड़ा होगा। तो रैशनल नंबर की फॉर्म में तो ये है, p/q की फॉर्म में ये है, लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए कि p जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, q से होना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब तो ये तो बात हो गई किसकी, फ्रैक्शन या भिन्न की। ओके, अब बात करते हैं डेसिमल की। तो फ्रैक्शन अगर मैं लिख दूं 1/2, राइट, तो मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूंगी डेसिमल में, कि मैंने क्या किया, 1 को डिवाइड कर दिया किससे, 2 से कर दिया।
अब ये कंप्लीटली नहीं होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा देंगे, तो फिर बनेगा क्या, 2 5 10, राइट। अब ये हो गया पूरा पूरा डिवाइड। तो आप अगर 1/2 को 0.5 की फॉर्म में लिखते हैं तब हम कहेंगे ये इसकी कौन सी फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म है। ओके, क्लियर है आपको ये बात, ठीक। अब अगर मैं बात करूं 1/3 तो ये भी ऐसे ही होगा। इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, देन 3 3 9 एंड 1 अगेन 3 3 9, ओके, एंड फिर 1। तो ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तब इसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी शो कर देते हैं। यहाँ पे जो 3 रिपीट हो रहा है उसको हम 3 बार में यूज करेंगे। ये मैंने आपको नंबर सिस्टम में भी पढ़ाया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि रिपीटिंग नंबर या फिर रिकरिंग नंबर, ठीक है, कौन से नंबर, आवर्ती नंबर क्या होते हैं, ठीक है, आवर्ती संख्या है। क्लियर है आपको ये बात? ओके, तो यहाँ पे अब देखते हैं एक चीज कि अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन हमें किसका करना है, फ्रैक्शंस का करना है, तो वो हम या तो दशमलव की फॉर्म में करेंगे, डेसिमल की फॉर्म में करेंगे, और या फिर हम किस फॉर्म में करेंगे, एलसीएम निकाल के करेंगे। तो पहले देख लेते हैं फ्रैक्शन को हम किस किस पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला जो पार्ट रहता है वो क्या रहता है, मैंने आपको बताया था, या तो लाइक अनलाइक से देखेंगे, ये हमने डिस्कस किया था, जिसमें क्या रहता है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो हो गए कौन से, लाइक फ्रैक्शन, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब वो क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। ये हमने रैशनल नंबर में डिस्कस किया था। अब एक और चीज कि इसकी वैसे कितनी फॉर्म रहती है, वैसे इनको कितने पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो रहते हैं आपके कौन कौन से। पहला होता है आपका क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा, प्रॉपर फ्रैक्शन, और सेकेंड आता है आपका क्या, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो थर्ड रहता है वो क्या रहता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कौन सा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। अब इनकी फॉर्म्स किस तरह से होती हैं वो देखिए आप। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि जो भिन्न है उसमें क्या होना चाहिए, p छोटा रहना चाहिए किससे, q से रहना चाहिए। ये मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि फ्रैक्शन या भिन्न का मतलब ही है कि पूरे का थोड़ा सा पार्ट। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं और यहां से मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है, इतना पार्ट, तो ये पूरे का छोटा सा एक क्या है, पार्ट है। तो अब इस कंडीशन में क्या कहेंगे, कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, राइट, जिसमें क्या है, p छोटा है किससे, q से, मतलब आपका जो अंश है वो छोटा रहेगा किससे, हर से, या फिर न्यूमरेटर छोटा रहेगा किससे, डिनोमिनेटर से। क्लियर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या रहता है, आपको इस तरह से फॉर्म देखने को मिलती है जिसमें q ग्रेटर होता है p से, ठीक है, तब वो एक तरीके से प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। उसमें क्या रहेगा, उसमें इस तरह से कुछ चीजें रहेंगी, यस, 5/2। अब देखो इसमें अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो 3 1 3, एक तो हो गया कंप्लीटली, एक बार में चला गया, और आपके पास रिमाइंडर भी बच गया। तो अब आप कहोगे कि ये पार्ट कुछ इस तरह से है। तो इसमें आपको एक पार्ट कैसा दिख रहा है, होल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। सिर्फ 1/3 होता तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता, बट इसमें साथ में क्या है, 1 भी है, मतलब एक बार पूरा पूरा ये क्या हो रहा है, डिवाइड होके जा रहा है। तब आप कहोगे कि ये फ्रैक्शन कैसा है, इम्प्रॉपर है। इसमें हमने देखा था कि p छोटा है q से, ये प्रॉपर है, एंड जब p बड़ा हो जाता है q से तो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे तो फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, हमेशा पूरे पार्ट का एक, पूरे होल का एक छोटा सा पार्ट, राइट। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करूं अगर मैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन की, तब क्या हम देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से, जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया किसमें, 1/3, तो यहाँ पे होल पार्ट भी आपको सामने दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, फ्रैक्शन भी दिख रहा है। तो जब होल पार्ट एंड फ्रैक्शन
साथ साथ आते हैं तब आप कहोगे कि वो कैसे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और इसको हमें सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। जैसे अगर यहाँ पे 1/3 है तो आप क्या करोगे, इसको 3 1 जा 3, ऐसे 3 1 जा 3 प्लस 1/3 इस तरह से लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन रहेगा आपका कहाँ, यहाँ, और यहाँ रहेंगे RD शर्मा। क्या बोला मैंने आपको कि अगर 4 से 3 को करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 आएगा 3 और ये 1, तो आपका जो रिमाइंडर रहता है वो हमेशा ऊपर रहता है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, वो नीचे रहता है। और जो आपका क्या रहता है, क्वोशिएंट रहता है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, भाजक, वो रहता है कहाँ, बीच में रहता है। तो आपको क्या याद रखना है, QRD। जब इस फॉर्म में होगा तब आप कहोगे कि कैसा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। और जब इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं तो कैसे करेंगे, D की Q से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 1 जा 3 और प्लस 1 यानी कि रिमाइंडर ऐड कर देंगे, जितना बचा है उसको ऐड कर देंगे। ओके, यस। अब एक चीज हम देखेंगे इसमें कि जब भी हमें एक फ्रैक्शन के क्या लिखने होते हैं, इक्वल पार्ट्स लिखने होते हैं, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न। क्या कहते हैं, समतुल्य भिन्न, ठीक, या फिर आप बोलोगे क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने होते हैं। तो क्या करते हैं हम, तब हम किसी भी नेचुरल नंबर मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। इनमें से किसी भी नंबर की, देखो 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, 1/3 को 1 से करोगे तब तो 1/3 ही आएगा, है ना। तो ये तो करना नहीं है, आपने क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट और फ्रैक्शन निकालने, तो आप 2 से स्टार्ट करोगे। तो अगर मैं इसको 1/3 को ऊपर नीचे किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, कहाँ, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, राइट, तो क्या मिलेगा हमें, 2/6। तो हम कहेंगे कि 1/3 के इक्विवेलेंट जो आपका फ्रैक्शन आया वो कौन सा आया, 2/6। कौन सी समतुल्य भिन्न आई, 2/6। अब और ज्यादा निकालनी है तो फिर हम एक नेचुरल नंबर लेंगे और फिर से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई, तो आएगा क्या, 3/9, राइट। फिर से करना है तो 1/3 की फिर से कर देंगे 4/4, कि कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, नेचुरल नंबर। ओके, तो 4 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 1/3 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 4/12, और हम कितनी भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, तो हमारी जो समतुल्य भिन्न है या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। क्लियर है आपको ये बात? ओके, अब आती है बात क्या, इनके कंपैरिजन की, ठीक है। किसकी बात आती है, इनके कंपैरिजन की। वो कैसे करना है हमें, मान लीजिए एक इस तरह से कोई आपके पास भिन्न है, ठीक है, कोई आपके पास क्या है, फ्रैक्शन है, तब आप कैसे कंपेयर करेंगे। देखो, अगर ये लाइक फ्रैक्शंस होते, ठीक है, अगर ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस होते, तो हम क्या कहते कि 3 बड़ा है और 2 छोटा है और 1 उससे भी छोटा है, तब तो हमें कंपेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, ठीक है। ये हो गया इसका ऑर्डर, जिसमें 3/5 क्या है, ग्रेटर है। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर आपके पास में कुछ, ठीक है, कुछ आपके पास में चीजें हैं और आप उनको डिवाइड करना चाह रहे हो किसमें, 5 पर्सन्स में। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास है 10 चॉकलेट्स, यहाँ पे आपके पास है 20 चॉकलेट्स, और यहाँ पे है आपके पास कितनी, 30 चॉकलेट्स, और आपने क्या करना है, 5 लोगों में बांटनी है। तो किसको ज्यादा मिलेगी, तो यहाँ से अगर मैं इसको दूं तो 2 चॉकलेट मिलेगी हर एक बंदे को, कितनी मिलेगी, 2 चॉकलेट्स। यहाँ पे कितनी मिलेंगी, 4 मिलेंगी, और यहाँ पे कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी, ठीक है। तो अगर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप डायरेक्टली क्या देखोगे कि न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है। अगर मैं इसके बात करूं आपकी, अगर न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, 2/3 एंड 2/4 एंड 2/5, ठीक है। अगर क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था और यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है,
तब क्या करेंगे, तब आपने 2 ही चीजों को, 2 ही चॉकलेट्स को क्या किया, 3 लोगों में दिया, 4 लोगों में दिया और 5 लोगों ने दिया। तो आपको पता चल गया कि चीजें अगर सेम है बट लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब पार्ट क्या हो गया, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, क्या हो गया, छोटा। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, यस यस एंड हाँ, ये हो गया आपका। अब यहां से आपको ज्यादा समझ आएगा। तो अगर क्या है, मेरे पास चीजें सेम है, 10 ही चॉकलेट यहाँ है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, और मैंने क्या किया, 2 लोगों को दी तो दोनों को कितनी कितनी मिली, 5-5 मिली। अगर मैंने ये 5 लोगों को दी तो सबको 2-2 मिली, और अगर यही मैंने 10 लोगों को दी तो सबको एक ही एक मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पार्ट जो है वो बड़ा आ रहा है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो भिन्न है हमारी वो कैसे फॉर्म में जा रही है, ये क्या है, इससे ग्रेटर है। ओके, तो इसमें हो जाएगा उसका जस्ट उल्टा। बट अगर कुछ ऐसी फॉर्म है जिसमें आपको पता ही नहीं चल रहा है कि न्यूमरेटर सेम है या डिनोमिनेटर सेम है, तब कैसे करेंगे उसको हम क्वेश्चंस के अंदर ही समझेंगे। ओके, यस, तो यहां देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, सम ऑफ फ्रैक्शंस। ये जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया हुआ था उसमें आपको जो सम करना था या सब्ट्रैक्ट करना था वो सिखाया था। ये थोड़ा सा उसका क्या है, जस्ट एक रिवीजन है। तो सम ऑफ फ्रैक्शन कैसे करना है, 4 3/8 एंड 5/16। सम का मतलब है कि इन दोनों का क्या योग क्या है। ठीक है, तो योग में हम क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं। अब ये मैंने बताया था आपको कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है, होल पार्ट भी है एंड फ्रैक्शन भी है। तब हम इसको क्या करेंगे, पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 8 हो जाता है 32 एंड 32 के बाद में 3 मतलब 35/8, राइट। और यहाँ पे है आपका 5/16। आपको या तो यहाँ पे क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है, पर यहाँ मुझे एक चीज दिख रही है, यहाँ 8 है और यहाँ 16 है। तो 8 को 16 बना ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर तो डायरेक्ट ये दोनों क्या हो जाएंगे ऊपर वाले ऐड, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1/2 एंड 3/2 करें तो यहाँ पे 1 + 3 हो जाता है, नीचे 2 का 2 रहता है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है ये हम तभी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे सेम करना है तो मुझे नीचे भी 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो फिर ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब ये फ्रैक्शन आपका चेंज नहीं हुआ। तब 2 8 आ गया क्या, 16 एंड 35 2 आ गया क्या, 70, और यहाँ पे पहले से है 5/16। अब अगर आप ऐड करो तो दोनों कितने आ जाएंगे, 75/16। ये दोनों डायरेक्ट क्या हो गए, ऐड हो गए। यहां से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको आंसर दे रखा है वो भी किस में दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। कैसा दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर है तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 पे जाएगा 64, कितना बचा आपके पास में, 11 बचा। देखो वहां पे कोई ऐसा पार्ट है जिसमें 11 आ रहा है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको क्या बोला था कि रिमाइंडर ऊपर रहेगा हमेशा, ठीक है, और नीचे वो रहेगा जिससे हम डिवाइड करते हैं, और बीच में क्या रहेगा आपका क्वोशिएंट, यानी कि 4। ये आपका है क्वोशिएंट। क्लियर। रिमाइंडर जो शेषफल है वो हमेशा कहाँ रहता है, शेषफल कहाँ रहता है, हमेशा ऊपर रहता है। और ये 75 क्या रहेगा आपका, इसको तो हमने ब्रेक कर लिया। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5/55 डिवाइडेड बाई 2/11 इज। रेसिप्रोकल हो गया आपका क्या, व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, व्युत्क्रम। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या पूछा, जो गुणात्मक व्युत्क्रम होता है, कौन सा, गुणात्मक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस ब्रैकेट को पूरी को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम इसका क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल या उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे होता है, जैसे अगर आपका फ्रैक्शन इस तरह से आया तो आपने इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, समझ आया। या फिर आपका 2 आया है तो आप इसको लिखोगे 1/2। ये है आपका क्या, रेसिप्रोकल फॉर्म। क्लियर। तो पहले सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट को। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, -5/55 डिवाइडेड बाई 2/11। क्या बताया था मैंने आपको कि डिवाइड है तो उसको कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई, और फिर क्या कर देंगे, इसको
मल्टीप्लाई करने के बाद में ये भिन्न कैसी हो जाएगी, आपकी उल्टी हो जाएगी या इनवर्स हो जाएगी। ओके, यहां से अगर मैं देखूं तो ये 5 1 जा 5 है और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1/11 आया माइनस 1/11 इंटू 11/2, तो 11 से 11 कैंसिल आउट, कितना बचा -1/2। तो -1/2 का अगर रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, -2 निकलेगा। ओके, तो देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पे -2 आ रहा है। ऑप्शन में आपको -1/2 भी दे रखा है, पर आप ध्यान रखना कि आपको इसको सॉल्व करके उसका क्या करना है, व्युत्क्रम भी निकालना है, यही आंसर टिक मत कर देना। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज यस, तो यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो इसको भी पहले मिक्स फ्रैक्शन से किसमें चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, यहाँ पे है 2 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5। आपको क्या करना है कि 2 से 3 की मल्टीप्लाई मतलब हो गया 6 + 1 कितना 7/3 डिवाइडेड बाई 3/5। कैसे करते थे, अगर डिवाइड है तो उसमें चेंज करते थे किसमें, मल्टीप्लाई में, और क्या आ जाता था, इस तरह से। सॉरी, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप मल्टीप्लाई का साइन लगाते हो तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 3/5 की जगह हो जाएगा ये क्या, 5/3। अब ये जो बना वो क्या बना, 35/9। तो 35/9 देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन है, यस यहाँ पे ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। क्लियर है आपको, ये बात आपको क्लियर है। लेकिन 35/9 नहीं करना है, क्या करना था, मैंने क्या बताया था, ऑप्शन ये नहीं लेना है। जनरली बच्चे जो यहाँ पे आंसर आ गया उसी को टिक मार के चले आते हैं, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको जरूर से देखने को मिलेगा। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, इसीलिए मैंने पॉइंट आउट किया था, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको इतना निकालने के बाद इसका क्या निकालना है, रेसिप्रोकल। ओके, और रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका उल्टा 9/35। तो देखो 9/35 ऑप्शन है डी, राइट। समझ आया आपको, ये आपको नहीं करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज यस, हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन 16 3/4। आपको क्या बताना है कि कितने 1/4 हैं किसमें, 16 3/4 में। अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपके साथ, तो मैं बोलूंगी कि 30 में कितने 5 हैं, कितने 5 हैं, कितने 5 हैं 30 में। तो मैं बोलूंगी क्या कि 5 6 जा 30। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 5 को 6 टाइम्स लूं, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स लूं, तो क्या बनेगा हमारा, तब बनेगा क्या, 30 बनेगा। ठीक है, क्या किया मैंने, यहां से 5 को डिवाइड किया तो कितने टाइम्स आ गया, 6। 5 को 6 टाइम लेने पे क्या बनता है, 30 बनता है। समझ आया आपको, बेसिकली आपको क्या करना है, डिवाइड करना था यहाँ पे। ओके, तो अब इसी को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन है क्या कि हाउ मेनी 1/4, हाउ मेनी, ये हमें नहीं पता, क्या 1/4 किसमें, 16 3/4 में। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम हिंदी में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, 16 3/4 में, इसमें, ठीक है, इसमें कितने 1/4 हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है, कितने 1/4 हैं। तो कितने 1/4 हैं इसके अंदर, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन मार्क इस साइड में ही रहेगा और इज इक्वल टू में, ये इनटू में है तो नीचे जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया था कि मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है किसमें, डिवाइड में। 16 1, यस, हो गया आपका कितना, 1/4। ओके, अब फिर वही बात आ गई, ये मिक्स फ्रैक्शन है और उसको डिवाइड करना है आपको किससे, प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे हम। 16 4 जा कितना हो गया, 64, और ये हो गया 67 डिवाइडेड बाई 4, और इसको एज इट इज रखेंगे 1/4। यहां से आ गया 1/4, तो 4 से 4 हो गया कैंसिल आउट, कितना बचा, 67 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स 67। आपको पता चल गया कि 67 होते हैं क्या, 1/4 किसमें, इसमें। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे हम डायरेक्टली, कैसे कर सकते थे, यहाँ पे 1/4 से
1/4 से अगर मैं इसको 4 बार ले लूं, ठीक है, वही बात जहां पे हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शन, तो ये 1/4 का मतलब ये वाला पार्ट हो गया आपका क्या 1/4। ऐसे ऐसे अगर मैं 1 2 3 4 पार्ट लूं तो क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। तो 4 बार लेने पे क्या बना, 1 बना। बनाना कितना है, 16 बनाना है, तो इंटू क्या हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो 16 इंटू क्या 4, कितना बनेगा 16 इंटू 4, मतलब सीधे सीधे 1/4, 16 के अंदर कितने 1/4 हैं आपके 64 1/4 है। और यहाँ पे साथ में 3/4 भी लगा है, मतलब 1/3, 1/4 इंटू 3, इसका मतलब 3 1/4 और लेने पड़ेंगे, तो 64 प्लस 3 इज 67, राइट। समझ आया आपको अब, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4 आवर्स इज 18 सेकेंड्स। पूछ रहा है कि 18 सेकेंड से 4 घंटे का फ्रैक्शन, ठीक है, या फिर कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, 4 घंटे और 18 सेकेंड, ठीक है। 4 घंटे एक बड़ी वो हो गई, यूनिट हो गई, तो सेकेंड्स वाला कहाँ ऊपर, ठीक है। ये इस तरह से पूछ रहा है कि इसका जो होगा फ्रैक्शन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो अब यूनिट क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे, देखो इसको एक बार और भी समझते हैं। ये आपकी हो गई एक क्लॉक, ठीक है, और यहाँ पे है टाइमिंग आपकी, राइट। अब मैं अगर बोलूं कि पूरे घंटे का 15 मिनट कितना पार्ट है, 15 मिनट कितने होते हैं, इतने होते हैं 15 मिनट, ठीक है। इसको देखेंगे अगर ये 1/4, क्योंकि पूरा कितना होता है 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने होता है 1 घंटा, ठीक है। 1 आवर में कितने 60 मिनट। तो यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट की बात करूं तो 15 मिनट का मतलब क्या हो गया, देखो 60 का 1/4 होता है 15, तो यहाँ भी 1/4 हो जाएगा किसका, घंटे का, ठीक है। कितना पार्ट 1/4 ऑफ एन आवर, ठीक है। समझ आए आपको। तो यहाँ पे अगर मुझे 15 मिनट का फ्रैक्शन निकालना है 1 घंटे के साथ, तो मैं कैसे निकालूंगी, ऐसे निकालूंगी। यहाँ पे ये क्या है 1 आवर, और इसको मैंने किस में चेंज किया है, मिनट में चेंज किया, क्योंकि ऊपर अगर मिनट है तो नीचे भी किस में चेंज करेंगे, मिनट में ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे क्या है 16। आपको पता है 1 घंटे में क्या होते हैं 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको 60 इंटू 60, 18 एज इट इज रहेगा, और 4 के साथ में क्या घंटे से चेंज किया, किसमें पहले चेंज किया मिनट में। अब मिनट से फिर किसमें करना है, सेकंड में करना है, तो फिर से क्या कर देंगे इंटू 60, राइट। समझ आए आपको। अब यहां से देखो अगर मैं बात करूं ये 3 आएगा आपका किस पे 6 पे, ठीक है। 3 6 18, ओके। तो ऊपर आएगा कितना 6, और ये 3 से जाएगा तो कितना आएगा 20, ओके। अगेन ये वाला 6 इसको क्या कर देगा 10 कर देगा। तो अब जो आया आपके पास ऊपर तो रह गया 1 और नीचे 4 इंटू 10 इंटू 20, तो 2 4 हो गया 8 एंड 2 0 साथ में। देखो 1/800 कहीं पे है, यस इट इज ऑप्शन डी। समझ आया आपको कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको क्या करना है 500 ग्राम का 1 किलो के साथ फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। आपके पास क्या है 500 ग्राम की कोई चीज है और आपको कंपेयर करना है, तो आप कैसे करोगे कंपेयर, कैसे करोगे, आपने क्या करना है ये जो 500 ग्राम है इसको ऊपर रखेंगे और 1 kg को नीचे रखेंगे। याद रहे कि यूनिट क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी, ऊपर ग्राम है तो नीचे भी क्या करेंगे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कितना हो गया 1 किलो में कितने 1000 ग्राम। अब दोनों क्या आ गए, ये भी ग्राम में है ये भी ग्राम में, यहाँ से 1 जा और यहाँ से 2, मतलब कितना 1/2। तो 500 1 किलो का कितना है आधा है, कितना है आधा। ये हो गया इसका क्या कंपैरिजन, ओके। समझ आए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज यस, ये कह रहा है कि 5/8 इज एन फ्रैक्शन, कि आपका 5/8 कौन सी भिन्न है, क्या है कौन सी
भिन्न है, तो कौन सी है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या मिक्स्ड है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब p छोटा होगा q से तब उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर, तो हो गया ऑप्शन क्या, ए इज करेक्ट। मिक्स नहीं है, अनलाइक। अनलाइक तो तब देखेंगे ना जब दो होंगी, दो फ्रैक्शन में कंपेयर करने के लिए हम देखते हैं कि वो लाइक है या अनलाइक है। यहाँ तो एक ही है ना, तो आप ये वाले 3 पार्ट सिलेक्ट करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच इज यस 2/3, 3/5 एंड 5/8 द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्या कह रहा है कि इन तीनों भिन्नों में, ठीक है, इन तीनों भिन्नों में आपको क्या निकालना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर निकालना है। क्या निकालना है, किसका अंतर, सबसे बड़ी, ऐसे हिंदी में लिख देती हूं मैं, भिन्न भिन्नों किसमें, 2/3, 3/5 एंड 5/8 में सबसे छोटी, सबसे बड़ी एंड सबसे छोटी, ठीक है, और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न का अंतर निकालिए। ठीक है, अंतर निकालिए। ठीक है, ये पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, उसके बाद ही तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी, राइट। ओके, ये आ गया हमारे पास फ्रैक्शन। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगी तभी एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर, ना अंश एक जैसे हैं ना हर एक जैसे। तब क्या करेंगे, तब या तो आप क्या कर दो, इनको डिवाइड कर दो। जैसे मैं कहूँ अगर कि 2 को 3 से डिवाइड कर दो, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा और 3 6 होता है क्या, 18, फिर से 2 बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.66। बस दो प्लेस तक आपको क्या लेनी है, डेसिमल लेनी है। उसके बाद में 3/5 अगर मैं करूं तो यहाँ हो गया 3 और नीचे हो गया 5। अब क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे 0 तो क्या आएगा, 5 6 क्या, 30। तो यहाँ अब कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहा, तो आप इसको 0.60 कर सकते हैं। अगेन अगर मैं 5/8 की बात करूं तो 5 इधर और 8 इधर, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 8 6 होता है कितना, 48। कितना बचा, 2 बचा, फिर पॉइंट लगाया 0 बनाया और 8 2 हो गया कितना, 16, रिमाइंडर इज 4। तो अगर मैं 2 डिजिट की बात करूं ये आएगा 0.62। तो अब आप बताइए देख के कि सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा। तो सबसे बड़ा है कौन सा, 2/3, ये है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा है, 0.60 यानी कि 3/5। इन दोनों का हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अब क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 5 15 तो 5 2 10। आई होप आप ये वीडियो इससे पहले वाली देख के आए हैं, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 5 3 हो गया 15, तो 3 3 9, कितना आया हमारे पास, 1/15। देखो इसमें कोई ऑप्शन है 1/15, यस इट इज ऑप्शन ए। क्लियर है आपको। तो एक तो मेथड ये हो गया जिसमें हम सीधे क्या कर देंगे, पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। उसके अलावा एक तरीका और भी है, अगर आप इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ले लो। जब भी एलसीएम लेते हैं, अगर मैं बात करूं किसकी, 5 3 एंड 8 की, तो पहले हम इनको क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। ये दूसरा मेथड बता रही हूँ मैं आपको, बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। ठीक है, तो देखो इसको भी कैसे करते हैं। यस, क्या करेंगे एलसीएम, तो 3 5 एंड 8। वैसे मुझे लगता है कि अगर आप पॉइंट वाले डेसिमल वाले उससे करोगे डिवाइड करके, तो इट विल बी मोर इजियर फॉर यू। ओके, पर ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 से किया तो आया 1 5 एंड 8, फिर 5 से किया तो आया 1 1 एंड 8 एंड अगेन 5। ठीक है, सारे को प्राइम से। तो यहाँ पे आ गया क्या, एलसीएम क्या आया इसका, 8 5 होता है 40 एंड इंटू 3, कितना बना 120। कितना बना
120, राइट। ये आ गया इसका एलसीएम। तो क्या करना है, एलसीएम से इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2/3 इंटू 120, फिर 3/5 इंटू 120 एंड 5/8 इंटू 120। ये करना है और इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी। तो यहाँ पे करा 3 4 जा तो कितना आ गया, 80 आ गया। यहाँ से 5 2 जा 10 एंड 4 जा 20, कितना आया, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा हो गया कितना 12, 3 2 जा 6 and 1 72। ओके, 8 से करेंगे इसको तो कितने बार पे जाता है ये, 8 1 जा 8 एंड 5 जा, ओके 40। तो 15 5 जा हो गया कितना 75। क्या पता चला हमें कि 2/3 जो है वो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है, 3/5। बिल्कुल यही हमने पहले किया था, 2/3 माइनस 3/5 क्या आया था हमारे पास, 1/15। क्लियर है, ये हो गया आपका दूसरा मेथड। अब अगर आप कहोगे कि और भी इजी कर दो मैम, तब मैं क्या करूंगी, सिंपली इन तीनों नंबर्स को किससे डिवाइड कर दूंगी, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूंगी। किससे करूंगी मल्टीप्लाई, हाँ आप यहाँ पे देखो कि नीचे वाले जो आपके क्या हैं डिनोमिनेटर है, इसमें आप बोल सकते हो कि डिनोमिनेटर 10 से छोटा है तो आप ऊपर सबको क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 10 से नहीं करना आप 100 से कर दो, तो 100 से करेंगे तो ऊपर आ गया 200/3, यहाँ पे आ गया 300/5 और यहाँ पे आ गया 500/8। ठीक है, अब तो और भी इजी है करना, पॉइंट में चेंज करना। तो यहाँ से तो ये बनेगा 60, क्या बन गया 60। ओके, 3 को जब इससे करेंगे तो 3 6 जा 18 जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 6 जा तो ये आएगा 0.66। ओके, यहाँ से करेंगे तो 8 6 जाएगा कितना 48 और 2 बचा तो 8 2 जा हो गया 16। ओके, इस तरह से बन गया। तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं, कितना बना आपका 66 बना, और क्या बना 66 62 है ना, एक सेकेंड, यस हाँ क्या बता रही थी मैं, 66 बड़ा है और 60 क्या है सबसे छोटा है। तो दोनों क्या हो गए, ये बड़ा है और ये छोटा, तो दोनों का अंतर मतलब इसका और इसका क्या अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको समझ आया, 100 से सीधे क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 10 से भी कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, यहाँ आपको 3 मेथड्स बता दिए मैंने कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, डिसेंडिंग मतलब क्या, घटते हुए क्रम में। कैसे, घटते हुए क्रम में। ठीक है, घटते हुए मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, फिर इस तरह से 10 9 8 7, राइट। ये हो गया इसका घटता हुआ क्रम। तो वो तभी हम कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है ना। तो आ गए आपके पास ये ऑप्शन। तो किससे करेंगे आप, 100 से करेंगे तो आप क्या करेंगे 500/3 कर देंगे, 100/2 कर देंगे, 300/5 कर देंगे और 500/8 कर देंगे। ये आपने देखा था अभी कितना आया था, 62 आया था, ये आया था 60, ये हो गया आपका कितना 50 और ये हो गया आपका, अगर 3 से मैं डिवाइड करूं तो 3 1 जा 3, 2 जाएगा, 3 6 जा 18, देन 6 जा अगेन 18, राइट। तो ये इस तरह से बनेगा। तो अब आप मुझे फटाफट बताएंगे कि कौन सी डिजिट आपको क्या लग रही है, बड़ी लग रही है छोटी। देखो यहाँ से 500 को अगर मैं डिवाइड करूं किससे, 3 1 जा 3, राइट। तो कितना आया 6 जा 18, राइट, फिर 2 फिर 6 जा। तो सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी हो गई क्या 5/3। ध्यान से देखो कि बाकी सारे क्या हैं, ये तीनों के तीनों नंबर्स क्या हैं, आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है, छोटे हैं, 1 से क्या है छोटे हैं, लेस देन 1 है। बट यहाँ पे 5/3, अगर मैं 5/3 देखूं तो ये क्या है 3 1 जा 3, एक पार्ट पूरा जा रहा है ना, और कितना बच रहा है 2। तो जहाँ पे होल भी होता है, जहाँ पे फ्रैक्शन भी होता है, वो हो गया आपका क्या मिक्स्ड, और इसको हम बोलेंगे क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे पी क्या है बड़ा है क्यू से, जबकि फ्रैक्शन में क्यू होना चाहिए बड़ा और पी होना चाहिए छोटा। तो ऑब्वियस था कि ये वाली डिजिट बहुत बड़ी आनी ही थी, राइट। तो अब कंपेयर किया तो क्या किया, 5/3 ग्रेटर है, सबसे पहले क्या लिखेंगे 5/3, उसके बाद आप लिखेंगे ये 5/8 क्योंकि 62,
फिर 60 मीन्स क्या 3/5 और उसके बाद क्या आपका 1/2। समझ आया आपको ये बात? क्लियर है? तो आप ऑप्शन देखिए, सेलेक्ट करिए 5/3। ओके, पहले है 3 ऑप्शंस में 2 में, राइट। उसके बाद में आपने क्या देखना है 5/8, देन 3/5, देन 1/2। तो ये हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज yes, which of the following rational numbers doesn't lie between 3/5 and 4/5? ये कह रहा है, अभी मैं इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर देती हूँ। ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जो, कौन सी परिमेय संख्या, वही रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं है, ठीक है, बीच में नहीं है। ओके, कौन सी ऐसी संख्या है जो 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं है? तो करो इसको पॉइंट में कन्वर्ट। कैसे करेंगे? यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे पॉइंट लगा के, कितना आया था जब हमने डिवाइड किया था 5, एक सेकेंड, यस यहाँ करो, ठीक है। हाँ, 3 को डिवाइड करना है किससे? 5 से। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है। 6 पे जाएगा, किस पे जाएगा? 6 पे, 0.60। ओके, अब इसको करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे देखो 4 और यहाँ पे 5, तो 0.08 क्या आ गया? 0.80। ओके, आपको इनके बीच की संख्याएं निकालनी है। तो बीच की संख्या आपको पता है कितने भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, दो नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो हम फिलहाल क्या करेंगे 0.60, ठीक है, फिर 0.61, 0.62, 0.63 ऐसे करते जाएंगे और कहां तक जाएंगे? 0.79। ओके, क्योंकि 8 तक नहीं लेना है और ये भी नहीं लेना है, तो इसको भी यहां से हटा दो। कौन से लेने हैं? बस ये वाले लेने हैं। देखो ये पॉइंट्स वाले कौन से हैं, तो सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया आपका क्या? 0.7। सेकेंड वाला ऑप्शन आपके पास क्या हो गया? अगर मैं 19 को 30 से डिवाइड करूं तो पॉइंट लगाऊंगी 0 और आपके पास क्या आ जाएगा? 5 × 15, 6 × 18, ठीक है, 0.6 एंड आपका पॉइंट लगाई है 3 × 90। ओके, तो ये आ गया आपका कितना? 0.63। फिर 2/3 है, तो ये कितना बनेगा? 2/3। पॉइंट लगाया, 0 बनाया, 3 × 6 = 18 हो गया, 2 बना, उसके बाद में फिर तो हो गया 0.66। ओके, अगेन है 16/30, तो इसको आप ऐसे करो 16 एंड यहाँ पे 30, पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, 5 × हो गया क्या आपका? 3 × 5 = 15, कितना बना? 10 और फिर 3, तो ये हो गया आपका 0.53। ध्यान से देखिए 0.70 यहाँ बीच में आएगा क्योंकि 6, 3, 7, 8, 9, 70 इससे पहले आ रहा है ना, 0.70 कहीं आएगा और 0.63 भी है यहाँ पे और 0.66 भी आएगा इसके आगे एंड 0.53 ये नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 0.53, क्योंकि 53 तो इससे क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा, ठीक है, 60 से पीछे हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन यस 16/30 इज करेक्ट, राइट। डी ऑप्शन क्या हो गया आपका? जो इन दोनों नंबर के बीच में संख्या नहीं आ रही है वो है कौन सी ऐसी संख्या है? ये है 16/30, ये इन दोनों के बीच में नहीं आ रही। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। फिर से क्या निकालना है? अंतर निकालना है। किसका निकालना है? बड़े और छोटे का, ठीक है, सबसे बड़े और सबसे छोटे का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो बताइए आप कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। अगर मैं इसको एलसीएम लेके करूंगी तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। सारे मेथड से मैं आपको करा देती हूँ, आपको जो सूट करे यू कैन यूज इट। ओके, तो यहाँ पे हो गया 60। इन सबका एलसीएम कैसे निकालना है मैं आपको बता चुकी हूँ। एलसीएम कैसे निकालते हैं यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हो गया क्या?
30 बना क्या 90, ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 80 और ये हो गया क्या 60। तो सबसे बड़ा कौन सा, ये वाला, सबसे छोटा कौन सा, ये वाला। ठीक है, मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 मेथड थे ना, या तो आप क्या करते थे पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते थे, और या फिर आप क्या करते थे, फर्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड में आप क्या करते थे एलसीएम निकालते थे जो मैंने अभी यूज किया, और थर्ड मेथड में आप क्या करते थे 10 या 100 से क्या कर देते थे मल्टीप्लाई कर देते थे, राइट। तो आई एम यूजिंग हियर सेकेंड ऑप्शन, ओके, कोई बात नहीं। तो इसको देखते हैं फटाफट। हाँ, अब आपको पता चल गया कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा विद इन 30 सेकेंड्स, ओके। तो अब देखिए बड़ा कौन सा, बड़ा है हमारे पास ये वाला, मतलब 3/2, और सबसे छोटा कौन सा 1/5। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 5 2 हो गया कितना 10, 2 5 10 है तो 3 5 15, माइनस 5 2 10 है तो 2 1 2, कितना आया 13/10। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इट इज ऑप्शन सी 13/10। आपको क्या निकालना था, बड़ा छोटे का अंतर निकालना था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following fraction is less than 4/5 and greater than 1/2। ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जो 4/5 से क्या है छोटा, ठीक है, किससे 4/5 से छोटा, और बड़ा किससे 1/2 से बड़ा। ऐसा फ्रैक्शन आपको निकालना है, कौन सी भिन्न, ठीक है, कौन सी भिन्न क्या है 4/5 से छोटी है और 1/2 से बड़ी है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ निकालना है ना, किसके बीच में 1/4 और 1/2 के बीच में निकालना है। तो आप कन्वर्ट कर लो, ये आएगा 0.8 क्योंकि 5 8 40, और ये आएगा क्या 0.5, राइट। तो मैं 0 0 भी लिख सकती हूँ। तो आपको इसके बीच में निकालना है कौन सा है, ठीक है। अब समझ आया आपको। तो यहाँ देखिए ऑप्शन जो आपके दे रखे हैं उसमें डिवाइड करके देखेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, अगर 8/9 करना है, आपने क्या किया पॉइंट लगा लिया, और 9 हो गया आपका क्या 8 ठीक है, कितना 72, उसके बाद फिर से 8 बचेगा तो फिर 8 हो गया, तो ये हो गया 0.88, राइट। फिर देखेंगे क्या 7/9, तो 7/9 को अगर मैं करूं तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 7 आ गया क्या 63, और 63 आया तो फिर से 7 बचा, तो फिर से हो गया 0.77। 1/3 अगर मैं देखूं तो क्या आएगा 1/3, मतलब पॉइंट लगाएंगे तो 0 बनेगा, 3 3 9, तो 3 और 3, राइट। अब देखो 2/5, तो 2/5 कितना बनता है 0.4, कितना 0.4, क्लियर, ओके। समझ आया आपको। तो यहाँ पे देखो कौन सा इसके बीच में लाई कर रहा है, 88 बाहर जाएगा, 33 छोटा है ये भी बाहर जाएगा, 40 भी छोटा है ये भी बाहर जाएगा, कौन सा बचा 0.77, ठीक है, किससे छोटा 4/5 से छोटा एंड 1/2 से बड़ा। क्लियर है ये बात, आपको समझ आई। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपके पास करेक्ट, विच इज यस 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारे पास, यस सेलेक्ट द सेट ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर निकालना है, इम्प्रॉपर में क्या था कि आपका p ग्रेटर देन क्या था q था, ओके, न्यूमरेटर बड़ा था। तो देखो इसमें यहाँ पे ऊपर दोनों न्यूमरेटर छोटे हैं तो ये नहीं होगा, यहाँ पे भी छोटे हैं ये नहीं होगा। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे p ग्रेटर है किससे q से, तो ये हो गया इम्प्रॉपर, या फिर हो गई आपकी कौन सी भिन्न, अनुचित भिन्न, ओके। बट सेकेंड वाला जो पार्ट है वो है 1/8, तो ये तो क्या है प्रॉपर है, मतलब उचित है, क्योंकि इसमें p क्या है लेस देन है, सॉरी p क्या है लेस देन है किससे q से, ओके। तो ये आपका जो हो गया एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर नहीं पूछा है, क्या पूछा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सेट पूछा है, तो ये वाला नहीं होगा। कितना बचा फिर आपके पास में ये, जिसमें 7/5 एंड 4/3, 7 भी बड़ा है 4 भी बड़ा है किससे 5 और 3 से, क्लियर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये हो गया आपका क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज यस अमंग द फ्रैक्शंस। ये आपको सारे फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इसमें ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा,
और स्मॉलेस्ट लीस्ट मतलब होता है क्या, छोटा, स्मॉलेस्ट या लीस्ट मतलब होता है छोटा, वो निकालना है, कैसे भी निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे तो 60 आएगा, और अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें भी कर सकते हैं, बताया था मैंने, पॉइंट में करके करेंगे, और अगर आप चाहें तो इंटू 10 और इंटू 100 करके भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो अब आपको करनी है इस पे प्रैक्टिस, यहाँ से फ्रैक्शन वाला टॉपिक आपका हो गया बिल्कुल क्लियर। ओके, समझ आए आपको? तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।